Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class third. Uh, Today we are going to continue our chapter number 14 in science, air, water and weather. Air के लिए आप पढ़ चुके हैं. Now we are going to start water. About 70% of the earth's surface is covered with water. कितना वाटर है हमारी अर्थ की सरफेस पे? 70%. Wait a minute. हाँ. इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स. नेचर में आपको वाटर कितनी स्टेट्स में मिलता है? थ्री स्टेट्स में. इन द एटमॉस्फेयर इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. एटमॉस्फेयर में आपको किस स्टेट में मिलता है? गैस के फॉर्म में. ठीक है. इट इन सीज, रिवर्स, लेक्स, इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एज वाटर. आपको सीज में, लेक्स में और रिवर्स में किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में. इन द शो स्नो कैप्ड माउंटेन इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज आइस. सॉलिड फॉर्म में कहा मिलता है आपको? स्नो में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. जब वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इवापोरेशन. इवापोरेशन टेक प्लेसेस ऑल द टाइम. ऐसा हर समय होता रहता है. एट ऑल प्लेसेस, इन एवरी प्लेस, ऑल प्लेसेस इवापोरेशन टेक प्लेस. द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज with the increase in temperature. When a temperature exists, increase, evaporation also increase. जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है उसी के साथ साथ इवापोरेशन भी बढ़ता जाता है. इन समर वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर बिकॉज ऑफ द हीट. समर में क्या होता है? हम लोग के क्लॉथ्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं ड्यू टू हीट के कारण. इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज विद द ग्रेटर विंड. ज्यादा विंड होने से भी, स्प्रेड होने से भी इवापोरेशन बढ़ता है. द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. सरफेस एरिया बॉडी का उससे होता है. क्लॉथ्स दैट आर स्प्रेड आउट ऑन द क्लोथ्स लाइन ड्राई फास्टर, वेयर एज क्रम्पल्ड क्लॉथ्स टेक मच लॉन्गर टाइम टू ड्राई. क्या होता है? जो इवापोरेशन ऑल्सो इसकी ग्रेटर विंड, जब हवा भी बहुत तेज होती है तब भी उसकी स्पीड बढ़ जाती है. द सरफेस ऑफ द बॉडी, क्लॉथ्स आर स्प्रेड, जो भी कपड़े फैले होते हैं लाइन से. ड्राई फास्टर, वेयर कंप्रेड, जो क्या कहते हैं, कंपल्ड क्लॉथ्स होते हैं वो टाइम ज्यादा लेते हैं. क्लॉथ्स स्प्रेड ऑन द क्लॉथ्स लाइन. और ये देखिए जो क्रम्पल्ड पानी में अभी हैं, अभी उनको ज्यादा टाइम लगेगा. क्रम्पल्ड क्लॉथ्स टेक मोर टाइम टू ड्राई. इवापोरेशन, ये आपका इवापोरेशन है जिसे अभी आपने पढ़ा है. नाउ कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? कीप अ ग्लास टम्बलर काउंटिंग इन अ कोल्ड ड्रिंक. एक ग्लास टम्बलर आप लीजिए, उसमें कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए विथ आइस क्यूब्स. आप क्या करेंगे? आइस क्यूब्स भी उसमें डाल देंगे. ऑन द टेबल समटाइम. क्या करना है हमको? ग्लास टम्बलर में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और आइस क्यूब्स डाल के वेट फॉर सम टाइम. You will observe tiny droplets of water on the outer surface of the tumbler. Tumbler के आपको outer surface पे क्या मिलेगा? Tiny droplets मिलेंगे. This happen because of water vapor. ऐसा क्यों होता है? water vapor की कारण in the air comes, जो कि air में रहता है. In the contact with the cold surface of the tumbler. उससे क्या हुआ? water vapor जो था, वाटर पेपर इन द एयर, एयर में हुआ, कम्स कांटेक्ट इन द कोल्ड सरफेस, वो कोल्ड सरफेस ऑफ ट्रम्बलर में टच हो गया एंड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, और फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वाटर वेपर से फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना क्या है? कंडेंसेशन. ऑन द कोल्ड
विंटर मॉर्निंग, आपने सुबह विंटर मॉर्निंग्स आजकल चल रही हैं, वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर ऑन द ग्रास ऑन लीव्स। लीव्स और ग्रास पे हम लोग क्या देखते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। दिस इज ड्यू विच इज फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन एयर। इसे ड्यू कहते हैं। किसके फॉर्मेशन से बनती है? कंडेंसेशन से, जो वाटर वेपर इन एयर है। आप वो क्या कहते हैं, अगर आपके घर में कोई व्हीकल है, कार या स्कूटी, अगर वो भी ओपन में पड़ी है विदाउट कवरिंग, आपको उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ठीक है। सम टाइम ऑन द गेट ऑफ योर हाउस, आपके हाउस के गेट अगर वो आउटर में है, उसको भी आप टच करेंगे तो उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ड्यू ड्रॉप्स ऑन ग्रास, ग्लास टम्बलर विथ आइस क्यूब्स। Now, water cycle. In nature, the process of evaporation and condensation take place continuously. Continuously क्या चलता रहता है? Evaporation and condensation. The sun's heat causes evaporation of water from water bodies. The sun की heat से क्या होता है? Evaporation होता है। कहाँ से? वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। सन क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर, वो सन की हीट जो है वो जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, इवापोरेट होता है। एज वाटर वेपर राइसेस, वाटर वेपर होता है इन द एयर, इट कूल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स, फिर वो कंडेंसेशन के रूप से क्या होता है? क्लाउड्स में चेंज होता है। व्हेन क्लाउड पासेस थ्रू कूलर एयर, जब वो क्लाउड होते हैं वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में होते हैं, दे गेट कूल्ड फर्दर, फिर वो ठंडा हो जाता है। द वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड बिकम हैवी, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं क्लाउड्स में वो बहुत हैवी हो जाती हैं, और हैवी हो जाएंगी तो क्या होगा? एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और फिर अर्थ पे एज अ रेन वो फॉल होने लगती हैं क्योंकि हैवी हो गई हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस साइकिल ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेस्पिरेशन गोज कंटिन्यूअसली एंड कॉल्ड वाटर साइकिल। ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहता है, इसे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ये देखिए, इवापोरेट हो रहे हैं, इवापोरेट के बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद रेन, प्रेस्पिरेशन। Now purification of water. The water that we get out taps is not pure. जो हम लोग क्या कहते हैं, टैप से जो वाटर आता है वो भी अब उतना प्योर नहीं रह गया। There are impurities like dissolve, salts, muds, germs in it. उसमें क्या क्या रहता है? impurities रहती हैं। लाइक डिजॉल्व्स, कई तरीके के डिजॉल्व्स, लाइक सॉल्ट, मड और जम्स भी उसमें मिक्स रहते हैं। अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिक्रीज लाइक डिसीजेस, सॉरी, अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस like cholera, diarrhea, typhoid, and jaundice are caused due to impurities of water. A number of water-borne diseases, मतलब जो diseases water से होती हैं, like cholera, diarrhea, typhoid, jaundice, these all are the diseases due to impurities in water. The water used uh, for drinking and cooking needs to be purified, जो कि प्योरीफाइड होना चाहिए, जो भी हम लोग ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए वाटर यूज करते हैं। वी कैन डू इट in the following ways. First of all, boiling. Boiling is the best method of killing germs present in water. जो भी जो भी वाटर में impurities होंगी या germs होंगे वो boiling से चले जाएंगे। Water should be boiled for 15 to 20 minutes and then cooled. उसके बाद उसे ठंडा करना चाहिए। It should be stored in clean and covered containers. We should store water in clean and covered containers. Filtration. It is the process in which impure water is passed through a filter paper. The impurities like mud, undissolved matter remain
on the filter paper and clean water collected below a cotton cloth also acts a filter. क्या होता है, हम लोग फिल्टराइजेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस पे फिल्टर पेपर पे स्टक हो जाती हैं. ओके, लाइक इनडिजॉल्व्ड मैटर्स सम होते हैं जो कि उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं, एंड देन वी कैन कलेक्ट क्लीन वाटर. Sedimentation and decaytion. When water is allowed to stand in a container for some time, the heavier insoluble impurities settle at the bottom. क्या होता है, when water allow, जब भी हम लोग वाटर को कहीं रख देते हैं, जो हैवियर बहुत ज़्यादा गंदी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं सेटल एट द बॉटम, वो हमारे कंटेनर के बॉटम में बैठ जाती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन. द क्लीन वाटर above is then poured slowly into another container without disturbing the impurities. क्या होता है, the clean water absorbs in the pure water slowly another container without distributing impurities. This process is called decantation. The decantation water may still have impurities, अभी भी उसमें रहती है. अब chlorination. It is the process of cleaning water by passing chlorine through it. Chlorine gas kills germs and makes water safe for drinking. क्लोरीन से क्या होता है, गैस से जो जर्म्स होते हैं उनकी वो किल हो जाते हैं एंड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. Nowadays chlorine tablets are available which can be added to water purified. ठीक है, adding chlorine tablets of water. Okay children, we will continue this chapter next time. Good day.